जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अगर मैं बात करूं आपसे कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन है, तो आपको अच्छे तरीके से उसका जवाब मालूम होगा। बहुत प्रचार भी हुआ है इसका। भारतीय जनता पार्टी। इतने करोड़ मतदाता हैं, इतने फोन कॉल्स जो है उनके लिए आए, इतने मिस्ड कॉल्स दिए गए। बट अगर भारत की बात करें, दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, तो उत्तर में आप देखते हैं, उत्तर पूर्व में देखते हैं, यानी कि पूर्व में देखते हैं, पश्चिम में देखते हैं, कागजों पर ये पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नजर आती है। लेकिन अगर हम सामाजिक व्यवहार की बात करें, तो क्या भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय पार्टी कहा जा सकता है? दक्षिण आपका पूरा का पूरा छूटा हुआ है। जब तक दक्षिण में आपकी पकड़ नहीं है, तब तक हम कैसे कहें कि आप अखिल भारतीय पार्टी हैं? चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए होंगे जिसके आधार पर कुछ राज्यों में आप हैं तो आप अखिल भारतीय बन सकते हैं, तो आप बन गए। लेकिन पर्टिकुलरली हम एक बड़े भारत देश में, जिसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व इतना अधिक है, आपको अखिल भारतीय पार्टी पर्टिकुलरली नहीं मान सकते। ऐसे में भाजपा अब दक्षिण की तरफ किस तरीके से कदम उठा रही है, बढ़ा रही है, इस बात को समझिएगा। देखिए, पार्टी को बढ़ाने के दो तरीके नॉर्मल हो सकते हैं, जो जो सभी लोग अपनाते भी हैं। एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब कि आप कैडर मजबूत करिए, संगठन मजबूत करिए। जिस तरीके से पन्ना प्रमुख की बात होती है, पंचायत समिति की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात होती है, उसके आगे के लिए ये एक ऑर्गेनिक वे है पार्टी को मजबूत करने का। और दूसरा इनऑर्गेनिक वे जो भी चल रहा है, यानी कि अलग अलग राजनीतिक दलों में जो लोग हैं, जो 50-60% आपकी विचारधारा से अगर मैच करते हैं, तो वो आपके पास में आ जाएं, यानी कि आपके दल में शामिल हो जाएं। और ये बेसिकली हर जगह पर हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दक्षिण में एक तीसरी चीज जो है वो देखने में सामने आई है, एंड दैट इज सॉफ्ट पावर। यानी कि सॉफ्ट पावर का, जिसमें कला है, धर्म है, संगीत है, सिनेमा है, खेल है। इनकी सॉफ्ट पावर का यूज किस तरीके से राजनीतिक पैठ बनाने में और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवार में अपनी स्वीकार्यता सिद्ध करने में किया जा सकता है, उसकी बानगी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं फिल्मों की बात करूं, तो हालिया अगर कुछ बड़ी फिल्मों का नाम ऐसा सोचे आप, जो साउथ की हुई और नॉर्थ इंडिया में, यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी हिट हुई। तीन नाम मैं आपको बताता हूं। एक हालिया रिलीज हुई जो बहुत बड़ी हिट हुई, नाम है कार्तिकेय 2। दूसरा RRR। और तीसरा इन सबसे बड़ी जो हिट थी, जिसने एक 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 अल अजीब ही शामियाना जो है वो गढ़ दिया था, दैट इज बाहुबली। अब इन तीनों फिल्मों में मैं एक एक करके आपको अब बताता हूं। पहला फिल्म मैं ले लेता हूं RRR। RRR के एक नायक हैं। नायक का नाम है जूनियर NTR। जूनियर NTR के बारे में आप समझ लीजिए कि जूनियर NTR अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एनटी रामाराव के पौत्र हैं। एनटी रामाराव जो आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े नायक रहे हैं हिंदी फिल्मों के, और साथ साथ में एक बहुत बड़े स्थापित नेता रहे हैं, उनके पौत्र हैं। और जूनियर NTR ने 2009 से तेलुगु देशम पार्टी का प्रचार करना छोड़ दिया था। अमित शाह अभी कुछ समय पहले भाग्यनगर हैदराबाद में एक बड़ी रैली के लिए गए थे, और वहां अमित शाह की मुलाकात होती है। इस मुलाकात को सामान्य मत समझिएगा, जूनियर NTR से। अब मुलाकात के मध्यस्थ के तौर पे कौन है, उससे समझिएगा। उनका नाम है विजयेंद्र प्रसाद। अब ये विजयेंद्र प्रसाद कौन है? इन्होंने RRR की कहानी पटकथा लिखी है, और साथ साथ में बाहुबली की कहानी पटकथा भी इन्होंने लिखी है। कुछ समय पहले ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय यानी कि नागपुर जाते हैं, और वहां जाकर के आने के बाद में कहते हैं कि RSS के बारे में मैं पहले कुछ और समझता था, लेकिन अब मेरी धारणा जो है बदल गई है। और वो ये कहते हैं उन जैसा व्यक्तित्व, 80 वर्ष की जिसकी आयु हो रही है, वो ये कहता है कि मैं RSS पर फिल्म बनाऊंगा, यानी कि जिसका RSS से पहले पृष्ठभूमि से कोई संबंध नहीं रहा है, वैसा व्यक्तित्व ये कहता है। एक बात और, RRR या मैं कहूं कि बाहुबली बनाने वाले निर्देशक SS राजामौली और विजेंद्र प्रसाद के बीच में पिता पुत्र का रिश्ता है। यानी कि SS राजामौली जो है वो विजेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं, और एक बहुत बड़े निर्देशक जिनका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सम्मान के साथ में लिया जाने लगा है। यानी कि SS राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई अमित शाह और जूनियर NTR की मुलाकात कराने में। दूसरा नाम प्रभास है, जो बाहुबली फिल्म के नायक हैं।
हम उनसे अच्छे तरीके से परिचित हैं। प्रभास का परिवार भी एक राजनीतिक परिवार है और उनके ताऊजी जिनका नाम है कृष्णम राजू, वो 12वीं और 13वीं लोकसभा में बीजेपी के टिकट से लड़े थे और जीते थे और वाजपेयी सरकार में वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री भी रहे हैं। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने चिरंजीवी की पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद में वो रहे, लेकिन अगर आप एक बार किसी पार्टी के साथ में जुड़े हैं तो वापस आने का रास्ता भी आपका खुला हुआ है। ये बात मैंने आपको प्रभास के बारे में बताई। खुशबू सुंदर पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद में वो अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। अभी एक और फिल्म की मैं बात करता हूँ। फिल्म का नाम है कार्तिकेय 2। कार्तिकेय 2 बेसिकली एक ऐसी फिल्म है जो भगवान श्री कृष्ण के एक नरेशन, जो उनकी पर्टिकुलरली नॉट स्टोरी, लेकिन पूरी फिल्म में आपको भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। अगर आप दक्षिण में घूमने गए हैं कभी, टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, तो आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर गाहे बगाहे आपको पूरे दक्षिण में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यहाँ देखने को कोई 2-4 मंदिर देखने को मिल जाए बड़े तो अलग बात है, वरना वहां पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। उनकी पूजा पाठ अर्चना वहां पर नहीं होती है। वहां पर होती है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ अर्चना। उनको वेंकटेश के नाम से जाना जाता है, उनको पद्मनाभ के नाम से जाना जाता है, और भी नाम है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ अर्चना होती है। उनके बहुत बड़े बड़े मंदिर, आपको स्थापित मंदिर मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण के नहीं मिलते। लेकिन कार्तिकेय 2 साउथ इंडिया से आई हुई एक फिल्म जिसमें भगवान श्री कृष्ण आपको दिखाई देते हैं, और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट होती है न केवल साउथ इंडिया में बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी डेफिनेटली। और यहां से भारतीय जनता पार्टी के भी कान जो है थोड़े और खड़े हो जाते हैं। कान पहले से खड़े थे, लेकिन यहां पर और खड़े हो जाते हैं कि अब जो है वो बदलाव का समय ऐसा लगता है कि आ रहा है। यहां पर वो सोचती है कि क्या हम सॉफ्ट पावर प्लस हिंदुत्व और प्लस राष्ट्रवाद का समायोजन करके वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवार में पैठ बना सकते हैं, और एक बार पैठ बना ली तो उसकी राजनीतिक परिणति भी हो सकती है। देखिए, साउथ इंडिया जो है वहां पर कला, धर्म और जो सामाजिक संस्कृति है हमारी, उस पर बेस्ड फिल्में बहुत बनी है। मैंने एनटी रामाराव की बात की थी। अगर एनटी रामाराव के बारे में आप गूगल कीजिएगा, उनके अधिकांश किरदार जो है वो भगवान के किरदारों में ही रचे जाते रहे हैं। यानी कि एक सामाजिक और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है, फिल्मों का और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट वहां पर बहुत ज्यादा रहा है। और अगर आपको, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई तात्कालिक लाभ होने वाला है बीजेपी को, कि ये कोई 2-4 दिन की, महीने की, 2 महीने, 6 महीने की, या साल भर की, 2 साल की बात हो, लेकिन हाँ, इससे फायदा कितना होगा, कितने राज्यों में होगा, कितनी मात्रा में होगा, ये दूसरी बात है, लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण का द्वार खोलने के लिए सॉफ्ट पावर के प्रयोग का एक रास्ता आजमाया है, जिसमें फिल्म्स होंगी, खेल होंगे, सिनेमा होगा, संगीत होगा, कला होगा, धर्म होगा। इन सब चीजों को एक साथ लेकर के कैसे अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी भाजपा बन सकती है, इसका रास्ता हमें कुछ ऐसे उदाहरणों से देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। तो देखते हैं कितना आगे का समय बताएगा कि किस तरीके से ये चीजें फ्रूटफुल होती हैं, इनका फायदा इस पार्टी को मिलता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मिलता है, आगे जाकर के कितनी मुलाकातें और हमें देखने को मिलेंगी, ये भी हम देखेंगे और आपसे बात करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।